ने 26 मई 2014 को इस बात की घोषणा की थी कि हमारी सरकार इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए अपनी योजनाओं को बढ़ा करके कार्य करेगी। हम विकास सबका करेंगे, यानी 2013 में जो उन्होंने मंत्र दिया था सबका साथ सबके विकास का, वह सबका साथ और सबके विकास को हकीकत में बदलने की कार्य योजना प्रारंभ की और जनधन अकाउंट उन्होंने प्रारंभ किया। लोगों को लगा होगा कि अकाउंट खोलने से क्या होगा जब इसमें पैसा ही नहीं आना है, लेकिन इन जनधन अकाउंट की कीमत आपको तब महसूस हुई होगी जब इस कोरोना संकट के दौरान प्रत्येक गरीब के खाते में केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के द्वारा पैसा दिया जाने लग गया और प्रत्येक गरीब अपने बैंक अकाउंट में आने वाली धनराशि का 100% उपयोग कर सकता था। यह आपने इस कोरोना संकट के दौरान देखा होगा। देश के अंदर जनधन अकाउंट में 36 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के बारे में बताऊं तो जनधन अकाउंटधारी ऐसे 3 करोड़ 56 लाख गरीब महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह कोरोना संकट के दौरान 3 माह तक 500 रुपए हर माह देने का कार्य डीबीटी के माध्यम से केंद्र की सरकार ने किया है और उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 56 लाख महिलाएं सीधे सीधे इससे लाभान्वित हुई। यानी जो एक बात कही जाती थी कभी किसी सरकार के समय कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन नीचे 10 रुपया पहुंचता है, लेकिन उस समय उन सरकारों की नीयत और उन राजनेताओं की नीयत कैसी थी हम अंदाजा लगा सकते हैं। कितने लाचार थे उस समय के प्रधानमंत्री जो कहते थे 100 रुपया भेजते हैं 10 रुपया पहुंच रहा है, कुछ नहीं कर सकते थे। और एक आज के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कहा 100 रुपया भेजूंगा तो 100 रुपया गरीब के खाते में सीधे जाएगा, बीच में कहीं वह पैसा लीक नहीं हो सकता है। यह है शासन की कार्य पद्धति, पारदर्शिता, और इस पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह प्रक्रिया आगे बढ़ी। याद करिए 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर के स्वच्छता के एक अभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया था। इसके 2 पहलू थे, एक सामान्य साफ सफाई का कार्यक्रम और दूसरा खुले में शौच से मुक्ति। देखते ही देखते 5 वर्ष के एक छोटे से अंतराल में देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य किया। और इस अवधि में 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए बनवाए। इन गरीबों के लिए शौचालय बनाने का कार्य एक बीमारी से वो बचा, दूसरा इससे नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा होती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर देखूं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जनपद इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित थे, प्रतिवर्ष वहां पे सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी, लेकिन जब से शौचालय हर घर में बने, खुले में शौच से मुक्त किया गया, तब से पूरी तरीके से इंसेफ्लाइटिस पर लगाम लगाने में हमें मदद मिली। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी 60% कम हुई है और मौत के आंकड़े 90% कम हुए हैं। कारण स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की कहानी को दुनिया ने अपने अंगीकार किया, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत मिले। एक समय सीमा के अंदर जो घोषणा भारत सरकार ने की उत्तर प्रदेश में, हमारे
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 30 लाख लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। और 30 लाख लोगों को आवास मिलने का परिणाम क्या है? जब हमारे प्रदेश में अचानक प्रवासी कामगार और श्रमिक अलग अलग राज्यों से पलायन किया, तो लोगों को ये आशंका थी कि लोग कहां रहेंगे, लेकिन ज्यादातर के पास प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके परिवार के पास घर है। और जिनके पास घर नहीं, अब ये पैकेज जो आया है, इस पैकेज के अंदर उन सबको भी हम उससे कवर करने जा रहे हैं। एक बड़ा कार्य योजना उनके लिए तैयार की गई और 30 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर 2 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भाइयों बहनों, रसोई गैस के कनेक्शन के लिए कितना परेशान होना पड़ता था, हर व्यक्ति परेशान होता था। ब्लैक में भी कई गुना पैसा देने के बाद कनेक्शन नहीं मिल पाता था। लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश के अंदर 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए। और इस कोरोना संकट में 1 करोड़ 47 लाख लोगों को 3 महीने के लिए निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन वितरण करने की व्यवस्था की गई, जिसमें लोग सफलतापूर्वक रसोई गैस के कनेक्शन, रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध जिन्हें हो रहा है। यानी योजना का लाभ गरीब को कैसे दिया जाना चाहिए, यह क्रम निरंतर आगे भी चल रहा है। इसी प्रकार से सौभाग्य योजना में विद्युत के कनेक्शन के लिए एक प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 24 लाख लोगों को विद्युत के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए इतने गांवों में विद्युतीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाना पड़ा और उसका परिणाम रहा कि बड़ी संख्या में लोगों को विद्युत कनेक्शन देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और आज हम लोग जनपद स्तर पर जिला मुख्यालयों पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पे 18 से 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति करने में हमें सफलता मिल रही है। और एक गरीब के घर में भी बिजली जल सकती है। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की का परिणाम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 12.5 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 करोड़ रुपए का लाभ देने की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 34 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए। और यही नहीं, इस योजना में कोरोना संकट के दौरान हर किसान को 2,000 रुपए प्रति माह देने की व्यवस्था की गई। प्रदेश में 2 बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को मिला, तीसरी बार मिलने जा रहा है। ये लगातार शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान कृषि सिंचाई योजना में हर खेत को पानी देने की व्यवस्था और भी ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएं जिसके माध्यम से हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली हो सके। केवल एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक विधान की ही व्यवस्था नहीं लागू हुई। एक देश में एक देश एक टैक्स, यानी 1 नेशन 1 टैक्स की व्यवस्था भी लागू हुई। तो एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था, यह भी देश के अंदर लागू हो गई। यानी आज अगर उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश में कार्ड धारक है और वह अपने उस कार्ड से महाराष्ट्र में राशन लेना चाहता है, तो नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से उसे राशन की सुविधा जो उत्तर प्रदेश में है वह महाराष्ट्र में भी प्राप्त हो सकती है, कर्नाटक में प्राप्त हो सकती है। पूरे देश के अंदर जहां लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, वहां पर इसका लाभ इस कोरोना संकट के दौरान तमाम प्रवासी लोगों को हमने इस सुविधा का लाभ प्रदान करने में सहायता प्राप्त की। यह है टेक्नोलॉजी का लाभ और यह सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। यानी यह कार्य पद्धति जिस रूप में आगे बढ़ी
आज उसी का परिणाम है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम नागरिक के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, इसका परिणाम आज हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिला है। देश की आन मान शान की रक्षा करने का हो, देश की सीमाओं की सुदृढ़ता और सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने का हो, आतंकवाद नक्सलवाद के खिलाफ पूरी दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर इस देश को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाने का रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने इन सभी कार्यक्रमों को पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी होते हुए देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी बात को कहते रहे हैं, जिसके बारे में बार-बार उन्होंने कहा कि पहले 5 वर्ष का कार्यकाल देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, भारत के अंदर भारत की विश्व में एक नई पहचान के लिए